हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में हम आज डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट की हेल्प से जो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज हम इस इफेक्ट का करते हैं वो इफेक्ट का यूज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालने में। एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है ये हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लीजिए। ये आपको याद रखना है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कभी भी निकालनी हो तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जरूर देखना है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जरूर से जरूर देखना है। उसी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इज अदर काइंड ऑफ डिलोकलाइजेशन। ये क्या होता है, ये एक अलग टाइप का इफेक्ट होता है। एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, ये एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट ही है बट अदर टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट है। एट्रीब्यूट टू सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप अगेंस्ट पाई पाई ऑर्बिटल इन ब्यूटाडाइन या बेंजीन सिस्टम। बेंजीन सिस्टम में क्या होता है कि जो सिग्मा पाई ऑर्बिटल होते हैं वो पाई पाई ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सिग्मा सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं किसमें, पाई पाई ऑर्बिटल से, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। और फिर अगर हम ऐसे एक एग्जांपल ले लें, अब देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्टेबिलिटी का। और इंडक्टिव का इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है। अब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ बॉन्ड यहाँ गया है यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक हाइड्रोजन एटम प्लस चार्ज बन के निकल गया। यानी इसमें क्या हो गया कि इसमें सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप टू द अगेंस्ट पाई पाई ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताने में हेल्प करता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के। जैसे है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल हाई, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा सिस्टम हो गया। ठीक है, और जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है ये अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब देखिए ये सिस्टम है यानी यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें सबसे ज्यादा है, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा। इस बेसिस पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रोपीन होता है इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है ये शॉर्टर क्यों होता है, तो इसका भी रीजन यही है बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो इसमें क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाता है, जिस वजह से अब देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड स्मॉल हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो C2C3 बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। किस वजह से स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से लें तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए जैसे वो एग्जांपल हमने लिया था, जैसे ये हाइड्रोजन, ये है H और फिर H, अब यहाँ से ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए H आया, C आया, H आया, अब यहाँ पे H प्लस निकल गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये CH और ये CH2 माइनस। ठीक है, अब देखना यहाँ से अब एक बार ये हाइड्रोजन निकला है, अब एक बार ऐसे ये हाइड्रोजन निकल सकता है।
यही तो, ये भी तो निकल सकता है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन अगर निकल गया तो एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब एक बार ये भी हाइड्रोजन तो निकल सकता है, 3 हाइड्रोजन था तो एक बार ये हाइड्रोजन निकालवा दो। अब देखना, एक बार ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक बन गया, ठीक है। अब देखिए, यानी स्ट्रक्चर हमारे पास कितनी मिल गई, 1 2 3 4, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी हो गई, 4। तो इतना समझ लीजिए कि जैसे ये मॉलिक्यूल कौन सा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सिस्टम हो गया। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है वो होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। एक जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जो तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा उससे स्ट्रक्चर बनेगा, और एक जो रहेगा वो तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और एक बात और, जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नॉर्थन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर एंड नॉर्थन इफेक्ट। बेकर नॉर्थन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो बेकर और नॉर्थन थे, मैं बता दे रहा हूं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया था, वो मॉलिक्यूल था ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल था। उन्होंने ये मॉलिक्यूल लिया और इस पे पिरीडीन से रिएक्शन करवाया, पिरीडीन से रिएक्शन करवाया, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ CH2 N पे पॉजिटिव C5H5 प्लस Br निगेटिव। ये प्रोडक्ट C5H5 प्लस Br निगेटिव, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है। बेकर नॉर्थन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और जब रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्डर आया था, रेट ऑफ रिएक्शन का जो इनका ऑर्डर आया था वो यही आया था, CH3 इज ग्रेटर देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इनका ऑर्डर आया था, ठीक है। तो हम यही अपने लेक्चर को, इसलिए इसको बेकर नॉर्थन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेकर नॉर्थन ने इसको इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।